दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां आप फ्री हार्ट सर्जरी करवा सकते हैं तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो फ्री हार्ट सर्जरी करवा कर भी 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों कहते हैं बड़ी सोच और सही इरादे से दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का भी हल निकल सकता है। और इसी सोच और इरादे की जीती जागती मिसाल है डॉक्टर देवी शेट्टी और उनका हॉस्पिटल नारायणा हृदयालय, जो एक ऐसा अद्भुत हॉस्पिटल चेन है जहां आप फ्री हार्ट सर्जरी करवा सकते हो। Narayana Hrudayalaya, the temple of the heart. It's been called the Henry Ford of heart surgery. A hospital with a difference, determined to make a difference. To some, Dr. Shetty was either a crazy visionary or perhaps just crazy. For me, heart is the center of the universe. So we created Narayana Hrudayalaya and Narayana Health Group of hospitals about 20 years ago with the idea of democratizing high-tech healthcare. Dr. Shetty operates on more than half of his patients for nothing. So if the parents are not in a position to afford the high cost of heart operation, and if the babies come to us, we have to do the operation whether they have money or no money. और इस हॉस्पिटल ने बिजनेस की दुनिया में एक मिसाल कायम की है क्योंकि ये इतना नेक काम करके भी 400 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों भारत में 25 लाख लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए हार्ट सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन सोचिए उनमें से सिर्फ 3 लाख लोग यानी 12% पेशेंट्स ही अपनी सर्जरी करवा पाते हैं। बाकी के 22 लाख लोग बस इंतजार करते हैं, तकलीफ सहते हैं और एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। India has the highest number of people with heart conditions in the world. The majority have no chance of survival because their families are unable to afford an operation. Healthcare doctors are not available, facilities may not be available, and people may have less money. Country where 80% of all medical bills are paid out of pocket. So what you see is not a health problem only, it is an economic problem. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के 90% लोगों की मंथली इनकम 25,000 से भी कम है और ऐसे में अगर किसी के हाथ में 3 लाख का बिल दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे? उनके लिए ये बिल भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। Every day I see about 60 to 80 patients in my clinic. Most of them are little kids sitting on the mother's lap. I examine the kid and I tell the mother that your baby has a hole in the heart. He needs an operation. She has only one question. You know what that question is? How much it is going to cost? और हॉस्पिटल्स अपना कॉस्ट इसलिए कम नहीं कर पाते क्योंकि अगर वो हार्ट सर्जरीज का कॉस्ट कम करते हैं तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और यहीं पर दोस्तों डॉक्टर देवी शेट्टी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि आज अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी डॉक्टर देवी शेट्टी के मॉडल को स्टडी करने के लिए इंडिया आते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नारायणा हृदयालय हजारों फ्री सर्जरीज करके भी 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। तो सवाल यह है कि जब बाकी हॉस्पिटल्स लाखों रुपए चार्ज करके भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते तो नारायणा ने फ्री हार्ट सर्जरीज करके प्रॉफिट कैसे कमा लिया? डॉक्टर देवी शेट्टी ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जिससे अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैरान रह गए? और डॉक्टर देवी शेट्टी की इस अद्भुत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डॉक्टर शेट्टी की सक्सेस का राज एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी में छुपा है जिससे ट्रेडिशनल हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए एक नई दौर की शुरुआत हुई। अगर आप ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स फुल टाइम डॉक्टर्स की जगह कॉस्ट बचाने के लिए फ्रीलांस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करते हैं और इन फ्रीलांस डॉक्टर्स को हर सर्जरी के लिए कमीशन बेसिस पर पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल हर महीने 8 कार्डियक सर्जरीज करता है। अब इस हॉस्पिटल के पास 2 ऑप्शंस हैं, फुल टाइम डॉक्टर हायर करें और उसे 6 लाख महीने का सैलरी दे या फ्रीलांस मॉडल पर काम करें और हर सर्जरी के डॉक्टर को 50,000 रुपए पे करें। अब अगर यह हॉस्पिटल फ्रीलांसिंग का ऑप्शन चूज करता है तो उसका खर्चा होगा 50,000 इंटू 8 सर्जरीज इक्वल टू 4 लाख रुपीज, जबकि सैलरी मॉडल में डॉक्टर चाहे 2 सर्जरी करे या 10, सैलरी 6 लाख पर मंथ ही देनी पड़ेगी। अब इन नंबर्स को देखकर ऐसा
ऐसा लगता है जैसे फ्रीलांसिंग से 2 लाख पर मंथ का डायरेक्ट सेविंग होता है, राइट? और यही सारे हॉस्पिटल ने सोचकर फ्रीलांस मॉडल अपनाया। लेकिन यहीं पर दोस्तों डॉक्टर देवी शेट्टी ने पूरे सिस्टम में एक ऐसा ट्विस्ट लाया जिसे देखकर अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैरान हो गए। दोस्तों डॉक्टर देवी शेट्टी ने देखा कि फ्रीलांस मॉडल सिर्फ तब तक काम करता है जब डॉक्टर्स 8 या उससे कम ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स 12 से 20 ऑपरेशंस करने लगते हैं तो ये पूरा इक्वेशन बदल जाता है। और डॉक्टर शेट्टी ने समझा कि अगर इस मॉडल को ठीक से ट्वीक किया जाए तो वो फ्री हार्ट सर्जरीज तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों अगर एक हॉस्पिटल 15 सर्जरीज महीने में करता है और फ्रीलांस मॉडल यूज करता है तो उन्हें फ्रीलांस डॉक्टर को 50,000 रुपीज पर सर्जरी के हिसाब से 7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, विच इज 50,000 into 15 सर्जरीज इक्वल टू 7.5 lakhs। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सर्जरीज की संख्या बढ़ती है फ्रीलांस मॉडल ज्यादा महंगा और अनसस्टेनेबल हो जाता है। और यही वो जगह थी जहां डॉक्टर शेट्टी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा डिमांड को लिमिट करने के बजाय क्यों ना डिमांड क्रिएट की जाए। और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो एक ऐसी सोने की खान थी जो पैसे कमाने के साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। ये वही चीज है जिसके लिए आज दुनिया डॉक्टर शेट्टी की तारीफ करती है। तो सवाल ये है कि उन्होंने किया क्या। दोस्तों डॉक्टर देवी शेट्टी ने फुल टाइम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां वो हाई वॉल्यूम सर्जरीज परफॉर्म कर सके। अब चलिए इस मॉडल की ब्रिलियंस को इकोनॉमिक्स के जरिए समझते हैं। जैसा कि हमने देखा इंडिया में सिर्फ 12% हार्ट पेशेंट्स ही सर्जरीज अफोर्ड कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में लाखों लोग सर्जरीज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है। और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हार्ट सर्जरीज बहुत महंगे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कॉस्ट कम होता है वैसे वैसे और लोग हार्ट सर्जरीज अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे अगर हार्ट सर्जरी का कॉस्ट 3 लाख हो तो उसे सिर्फ 10,000 लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर सर्जरी 2 लाख की हो तो 30,000 लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर सर्जरी 1 लाख की हो तो शायद 50,000 लोग हार्ट सर्जरी अफोर्ड कर पाएंगे। ये सोचकर दोस्तों एक फ्रीलांस डॉक्टर से 8 से 10 सर्जरीज पर मंथ करवाने के बजाय नारायणा हेल्थ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां एक डॉक्टर 30 सर्जरीज पर मंथ कर सके। और यही सोचकर उन्होंने डॉक्टर्स को हायर सैलरीज पर हायर किया। जैसे मान लीजिए नारायणा हेल्थ एक फुल टाइम हार्ट सर्जन को 7 लाख पर मंथ की सैलरी देता है और फ्रीलांस डॉक्टर के 4 लाख की इनकम के मुकाबले ये सैलरी ज्यादा है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से अगर एक डॉक्टर 20 पेशेंट्स पर मंथ ट्रीट करता है तो उसका पर सर्जरी कॉस्ट होता है 7 lakhs डिवाइडेड बाय 20 सर्जरीज इक्वल टू 35,000 रुपीज पर सर्जरी। तो अचानक से डॉक्टर की पर सर्जरी कॉस्ट 50,000 से सीधा 35,000 तक पहुंच जाती है। ये है डॉक्टर शेट्टी के मॉडल का ब्रिलियंस। और जो बाकी कॉस्ट के साथ साथ जब डॉक्टर का पर सर्जरी कॉस्ट 35,000 रुपीज तक गिर जाता है तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 3 लाख से 1.5 से 2 लाख तक कम हो जाती है। और इससे क्या फायदा हुआ? जैसा कि हमने देखा अगर 3 लाख के कॉस्ट पर सिर्फ 10,000 पेशेंट सर्जरी अफोर्ड कर पाते हैं तो 2 लाख के कॉस्ट पर शायद 30,000 पेशेंट सर्जरी अफोर्ड कर पाएंगे। तो जैसे जैसे प्राइसेस गिरने लगते हैं वैसे वैसे ज्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल आएंगे और इसकी वजह से पेशेंट इनफ्लो बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट्स आते हैं नारायणा हेल्थ का हर डॉक्टर 20 से 30 सर्जरीज कर पाता है जिसकी वजह से पर सर्जरी कॉस्ट और भी कम हो जाती है। और इसी तरह हॉस्पिटल अपने खर्चे को संभालते हुए अपने प्रॉफिट्स को बनाए रख पाती है। और नारायणा हेल्थ के इस ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल से उन्हें 3 बड़े फायदे मिले। नंबर 1, फुल टाइम डॉक्टर्स को फ्रीलांस डॉक्टर से ज्यादा सैलरी मिला। नंबर 2, ऑपरेशन का कॉस्ट इतना कम हो गया कि ज्यादा पेशेंट्स हार्ट सर्जरीज अफोर्ड कर पाए। एंड लास्टली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से नारायणा हेल्थ लो कॉस्ट सर्जरीज करने के साथ साथ हेल्दी प्रॉफिट भी कमा पाया। इसी तरह दोस्तों नारायणा हेल्थ ने हेल्थ केयर को एक नई दिशा दी और दुनिया को दिखाया कि हमदर्दी और प्रॉफिट एक साथ चल सकते हैं। और अब बात आती है एक और बहुत जरूरी सवाल की, नारायणा हेल्थ ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कैसे बनाए रखी? क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि सस्ते हॉस्पिटल्स लो क्वालिटी ऑपरेशंस करते हैं जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। यहीं पर डॉक्टर शेट्टी ने एक ऐसा मॉडल इंप्लीमेंट किया जो इतना रेवोल्यूशनरी था कि अमेरिका के डॉक्टर्स तक शॉक हो गए।
आपको पता है क्यों? क्योंकि इस मॉडल की वजह से नारायणा के सर्जन्स इतने एफिशिएंट बन गए कि एक तरफ जहां अमेरिकन डॉक्टर्स साल में सिर्फ 100 से 200 सर्जरीज कर पाते थे, वहीं नारायणा के सर्जन साल में 400 से 600 सर्जरीज कर पाते थे। अब सवाल यह है कि एक अमेरिकन सर्जन और नारायणा के सर्जन में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? चलिए इसे एक रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दोस्तों, नारायणा हेल्थ ने सर्जरी के प्रोसेस को एक असेंबली लाइन की तरह डिजाइन किया, जिसमें ऑपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसी तरह अगर आप एक रेस्टोरेंट में बिरयानी मसाले का प्रिपरेशन देखेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। प्री ऑपरेटिव प्रोसेस जहाँ इंग्रेडिएंट्स कलेक्शन, मसाला रोस्टिंग और ग्राइंडिंग जैसे काम होते हैं। मेन ऑपरेशन जिसमें मसाले को परफेक्ट मिक्स में डालकर फाइनल प्रिपरेशन बनता है। और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस जिसमें टूल क्लीनिंग जैसे काम होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक रेस्टोरेंट में क्या हेड शेफ खुद सब्जी लेने मार्केट जाता है? बिल्कुल नहीं। रेस्टोरेंट में पहले सपोर्ट स्टाफ मार्केट से ग्रोसरीज लेकर आते हैं, फिर जूनियर शेफ मसाले को रोस्ट करके ग्राइंड करते हैं और हेड शेफ के लिए सारा काम करके रखते हैं, और फिर हेड शेफ सिर्फ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बिरयानी मसाला बनाते हैं और उसके बाद हेड शेफ चले जाते हैं और उसके बाद जूनियर स्टाफ आकर क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं ताकि सारा सामान अपनी अपनी जगह पर जा सके। तो देखा जाए तो जो सबसे क्रिटिकल काम होता है, जो कि मसाला बनाना होता है, सिर्फ वही हेड शेफ करते हैं और बाकी सारा काम जूनियर शेफ और सपोर्ट स्टाफ करते हैं। उसी तरह दोस्तों, जब नारायणा में हार्ट सर्जरी होता है, उसमें सीनियर सर्जन सिर्फ क्रिटिकल और लाइफ सेविंग सर्जिकल टास्क पर फोकस करते हैं। जैसे वो सिर्फ बाईपास ग्राफ्टिंग और वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें 30 से 45 मिनट लगते हैं। और जिस तरह जूनियर शेफ हेड शेफ को हेल्प करते हैं, उसी तरह जूनियर सर्जन्स ऑपरेशन में पेशेंट को सही पोजीशन में लेटाते हैं और सर्जिकल साइट को सेटअप करते हैं। तो जूनियर सर्जन ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं। और जिस तरह किचन स्टाफ क्लीनिंग और इंग्रेडिएंट्स मार्केट से खरीदते हैं, उसी तरह नर्सेज और टेक्निकल स्टाफ ऑपरेशन में सर्जिकल टूल्स को स्टेरलाइज करते हैं, मॉनिटर सेटअप करते हैं और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। और इस काम में 2 से 10 घंटे का टाइम लग सकता है। तो जिस तरह हेड शेफ का टाइम बहुत कम और क्रिटिकल टास्क के लिए ही यूज होता है, उसी तरह इस मॉडल में सीनियर सर्जन सिर्फ क्रिटिकल टास्क ही करते हैं, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। और यहीं पर नारायणा ने अमेरिकन हॉस्पिटल्स को पीछे छोड़ दिया। जहां 2011 तक अमेरिकन हॉस्पिटल्स में सर्जन्स प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, पेशेंट एजुकेशन और रूटीन सर्जिकल टास्क में टाइम लगाते थे, वहीं नारायणा के सर्जन सिर्फ सर्जरीज के क्रिटिकल टास्क पर फोकस करते थे, जिससे उनका बहुत टाइम बच जाता था। और इस मॉडल से दोस्तों नारायणा को 3 बड़े फायदे हुए। पहला फायदा था कॉस्ट एफिशिएंसी। तो सीनियर सर्जन जैसे महंगे रिसोर्स सिर्फ क्रिटिकल टास्क के लिए ही यूज होते थे, जिससे सर्जरी की टोटल कॉस्ट गिर जाती थी। दूसरा था हायर प्रोडक्टिविटी। तो जहां एक अमेरिकन सर्जन एक दिन में सिर्फ 1 से 2 सर्जरीज कर पाते थे, नारायणा के सर्जन्स दिन में 3 से 4 सर्जरीज कर पाते थे। तो सर्जन्स की प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल हो जाती थी। और आखिरी था फास्टर टर्नअराउंड। आसान भाषा में बोलूं तो ऑपरेटिंग रूम्स में पेशेंट्स को बहुत कम समय के लिए रखा जाता था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में पेशेंट का बिल भी कम होता था और इसके साथ साथ एक दिन में कई सारे ऑपरेशंस हो पाते थे। यही कारण है दोस्तों कि जहां अमेरिकन डॉक्टर्स पूरे साल में 100 या 200 सर्जरीज कर पाते थे, नारायणा के सर्जन साल में 300 से 400 ऑपरेशंस कर पाते थे। यही था डॉक्टर देवी शेट्टी का सीक्रेट, जिससे वो ऑपरेशंस के कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम कर पाए। और सबसे मजे की बात यह है कि नारायणा हेल्थ सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि मशीन्स को भी एफिशिएंटली यूज करते हैं। यूएस में एमआरआई और पेट सीटी स्कैनर्स सिर्फ 3 से 5 स्कैन्स पर डे करते हैं। इसी वजह से स्कैन्स महंगी हो जाती है। लेकिन नारायणा हेल्थ में ये मशीन्स 24 घंटे चलती है और एक दिन में 20 स्कैन्स तक कर पाती है। और पेशेंट्स को लेट नाइट स्कैन्स पर डिस्काउंट्स दिया जाता है, जो मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ाता है और कॉस्ट कम करता है। उसी तरह जहां यूएस हॉस्पिटल्स में 13,000 रुपए का सर्जिकल क्लैंप एक बार यूज होने के बाद डिस्कार्ड हो जाता है, नारायणा हेल्थ में वही क्लैंप स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन के बाद 50 से 80 बार रीयूज होता है। इसी वजह से दोस्तों नारायणा हेल्थ सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट पर सबसे बढ़िया ऑपरेशंस कर पाते थे। लेकिन अभी भी एक सवाल अधूरा रह गया है
इससे ऑपरेशन का कॉस्ट कम हो जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन फ्री ऑपरेशंस कैसे होते हैं? यहीं पर आती है दोस्तों नारायणा की क्रॉस सब्सिडी मॉडल। दोस्तों इस मॉडल में अमीर पेशेंट्स को हार्ट सर्जरी के लिए 2.5 से 3 लाख देने पड़ते हैं और लो इनकम पेशेंट्स को 50,000 या उससे भी कम पैसे देने पड़ते हैं। और जो पेशेंट्स कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते उनकी सर्जरी आज भी हॉस्पिटल के प्रॉफिट्स और डोनेशन से फ्री में हो जाती है। और दोस्तों हर साल नारायणा हेल्थ के 50% से ज्यादा पेशेंट्स सब्सिडाइज्ड या फ्री ट्रीटमेंट लेते हैं। और इसी से दोस्तों डॉक्टर शेट्टी ने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि लोगों की सेवा करते हुए भी एक सफल और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और इस अद्भुत कहानी से हम 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। पहला, जैसे डॉक्टर वेलमनी कहते हैं, अगर आपका प्रॉफिट कस्टमर से आता है तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आता है तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और यही नारायणा हेल्थ की स्ट्रेंथ है। उनका प्रॉफिट हाई फीस से नहीं बल्कि एक एफिशिएंट सिस्टम से आता है जो ज्यादा लोगों को कम कॉस्ट पर ऑपरेशन करवाने का मौका देता है। दूसरा, ट्रू इनोवेशन डजंट रिक्वायर अनलिमिटेड रिसोर्सेज और नारायणा हेल्थ इसका जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने दिखाया कि जब एक समस्या का समाधान करने की सोच हो तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं का सही इस्तेमाल करके एक क्रांति लाई जा सकती है। एंड लास्टली, ऑलवेज रिमेंबर, compassion without strategy is naive and business without purpose is hollow, but when business is driven by compassion it has the power to transform the world। और इस कहानी में हमने देखा कि डॉक्टर देवी शेट्टी ने दिखाया कि जब बिजनेस में हमदर्दी हो तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। और डॉक्टर देवी शेट्टी की सोच और उनका बिजनेस मॉडल भारत के लिए एक ऐसा तोहफा है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसी वजह से दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया ताकि भारत और पूरी दुनिया उनके योगदान को याद रखे। और अगर आपको ये एपिसोड इंस्पायरिंग लगा तो प्लीज इसे एक्स पर शेयर कीजिए और डॉक्टर शेट्टी को टैग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।